बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अंडा ग्रेवी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे अंडे के कौरमा सालन भी कह सकते हैं। बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक कढ़ाई में प्याज ली है, 2 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और 4 टेबल स्पून घी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन फ्राई होने तक पका लेना है। तो चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। इस टाइम पर जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई पर है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून है। और अब मैंने अच्छे से इसे मिक्स करना है और फिर मैंने इसे भी फ्राई कर लेना है, ताकि इसके अंदर का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर आगे चल के मैंने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। तो जी यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर चुकी हूँ। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं टमाटर। मेरे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मैंने इंतज़ार करना है कि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाएँ और गल जाएँ। तो यहाँ पर चम्मच मुसलसल चलाते रहना और फिर थोड़ी देर के लिए आपने इसे कवर कर देना है। तो अब यहाँ पर इसके बाद इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इन 2 चीज़ों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे चल के मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हमने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से क्या होगा, मसाला अच्छे तरीके से गल जाएगा और इसका टेस्ट बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देना है। यहाँ पर अब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार है। तो अब इसके अंदर मैंने मटर ऐड कर देने हैं। पहले हमने मटर ऐड करना है। मटर को पहले अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। और अब मैंने मटर को अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। तकरीबन हाफ़ कुक्ड होने तक मैं इसे पकाऊंगी और इसकी भुनाई करूंगी। और चम्मच मुसलसल चलाते रहें। उसके बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दें। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। तो अब यहाँ पर आगे चल के मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था और फिर अगेन मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी थी। और अब मेरे पास कटे हुए आलू हैं, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ था, और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आलू ऐड करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसे फिर से मिक्स करना है। मटर मैंने पहले ऐड किए थे, आलू बाद में ऐड किए हैं, क्योंकि मटर थोड़ा टाइम लेते हैं और आलू जल्दी गल जाते हैं। अगर दोनों चीज़ें एक साथ डाल देंगे तो आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और जो मटर है वो अभी कच्चे होंगे। तो अब इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इन्हें पका लेना है, कुक्ड कर लेना है। और फिर मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। और फाइनली मटर और आलू दोनों अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास बॉइल्ड एग्स हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अंडों को उबाल लिया था और अब वो अंडे मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। क्योंकि ये अंडों का कौरमा बन रहा है, तो हमने अंडे इसी शेप में ही काटने हैं। अगर आपको कोई और शेप पसंद है तो आप उसमें भी काट सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो गाइस, अब मैंने इसे अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। और उसके बाद फाइनली ये अच्छे तरीके से पक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसे बनाएं घर में, सबको बहुत पसंद आएंगे। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विलिश देसी कुकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।